जयकार उसकी तो लगाएगा, किसका नाम लिखा जाएगा? सीधी सी बात है, सीधी सी बात है माँ, अपने पिता का नाम लिखा जाएगा कि दूसरे का? पर ये व्यवस्था होने के बाद भी साधु को कुंद कुंद भगवान समझा रहे हैं कि ज्ञानी ये व्यवस्था व्यवस्थित है, पर इसको लेकर तू अहंकार मत कर कि मैं इस गण का हूँ, इसका शिष्य हूँ तो बहुत बड़ा हूँ। मैं तो अरविंद जी अपने आप को इसलिए धन्य मानता हूँ कि मैं ऐसे संघ में और ऐसे गुरु से दीक्षित हुआ हूँ जिन्होंने मुझे आज तक कभी नहीं कहा कि बेटा मैं जैसा कह रहा हूँ करना। वे हमेशा यही कहते हैं कि बेटा आगम जैसा है वैसा ही कहना और वैसा ही चलना। धन्य है वे गुरु, धन्य है वह गण, धन्य है वह गच्छ, धन्य है वो संघ जिस संघ में हमने दीक्षा प्राप्त की है। क्योंकि आचार्य सी भी विशुद्ध सागर जी भी कई बार कह चुके, कई प्रवचनों में कह चुके कि मैं भी अपने आप को अहोभाग्यशाली मानता हूँ कि आचार्य विराग सागर जी के संघ में मैंने दीक्षा ली। उन्होंने कभी ये प्रेरणा नहीं दी, कभी ये नहीं सिखाया कि कोई साधु सामने दिखे और तुम मुंह फेर के चले जाना। उन्होंने चाहे विमल सागर जी हो, विराग सागर जी हो, चाहे विशुद्ध सागर जी हो, उन्होंने यही सिखाया, चाहे आज का दीक्षित साधु हो, चाहे सैकड़ों वर्ष पुराना दीक्षित हो, तुम्हें तो सबकी आगवानी करनी है, तुम्हें तो सबको नमोस्तु प्रति नमोस्तु करना है। यही तो आगम की व्यवस्था थी, यही तो आगम की व्यवस्था थी। आज बैठे कभी नहीं, 2-3 बार भी हम आचार्य भगवान से मिल चुके, विराग सागर जी से भी मिल चुके। क्या गजब का वात्सल्य जो इस परंपरा में विमल सागर जी, महावीर कीर्ति, क्योंकि महावीर कीर्ति और आदि सागर जी को तो शायद ही किसी ने देखा होगा, पर विमल सागर महाराज को तो उज्जैन वालों ने बहुत करीबी से देखा है, बहुत करीबी से विमल सागर जी को देखा है। जो उनका वात्सल्य और जो सरलता, जो सहजता है, वही विराग सागर जी, विशुद्ध सागर जी तक और उनने हमें देने का प्रयास किया। मैं तो वास्तव में इसलिए अपने आप को धन्य मानता हूँ कि मैं ऐसे कुल, ऐसे जाति, ऐसे संघ, ऐसे गणगच्छ में दीक्षित हुआ हूँ जहाँ ये कभी उल्टी शिक्षा नहीं दी जाती कि मेरे चर्म की प्रभावना करना। नहीं, हर गुरु ने मुझे यही सिखाया कि बेटा चर्म नहीं, धर्म की प्रभावना करना। किसी गुरु के नाम पर कभी लड़ाई मत करना, कभी लड़ाई मत करना। आगम को तो आगम कहना, आगम कहने में डरना मत। क्योंकि उस दिन सुन रहे थे ना, बहुत सारे लोग कह रहे महाराज जी इसमें से काट छाट करो, ये हटा दो। अरे कुंद कुंद स्वामी से हटवा दो ना, ये गाथा है। अगर सत्यता को देखकर हम इन गाथाओं पर, आगमों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दे, निर्ग्रंथों के वक्तव्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दे, तो क्या होगा? जो तात्कालिक घटनाएं हैं उसका तो कथन होगा ही होगा ना। फिर तुम अगर विपरीतता को प्राप्त कर रहे हो तो कथन करने वाले का कथानक क्यों काट छाट कर रहे हो? तुम अपने में सुधार करो। व्यक्ति अपने में सुधरना नहीं चाहता और दूसरे के ग्रंथों में और दूसरे में काट छाट करते हुए उसको बदलना चाहता है। इतना ही है तो कुंद कुंद स्वामी के इन गाथाओं को बदल के दिखा दो। क्योंकि कितनी विडंबना आज दिख रही है। ये गण, ये गच्छ, अरे मंदिरों तक आने के लिए बंद मना किया जाता है, सीधा फोन पहुंच जाता है उनको मत आने देना। क्या करे, क्या करे? ये अहंकार की परिणति चल रही है। वर्तमान का भी सुख नहीं भोग पाएंगे, मोक्ष सुख तो भूल जाओ। सम्यक दर्शन नहीं है, धर्मात्मा के प्रति गदगद भाव नहीं है, संवेग भाव नहीं है। किस बात के सम्यक दृष्टि और किस बात के रत्नत्रय का पालन कर रहे? थोड़ा सा विचार करो। गण, गच्छ, समय यानी शास्त्र, संघ, जाति, कुल आदि किसी का भी अहंकार ज्ञानी मत कर, मत कर, मत कर। अगर मैं भी ये अहंकार करते हूँ, चलता रहूं कि नहीं विशुद्ध सागर ही बड़े और हम उनकी जय बोले, दूसरे के बारे में, दूसरे संघ आदि के बारे में निषेध करूं, नहीं उनको मत जो भूजना, उनके चौका नहीं लगाना। मैंने बताया था शायद एक दिन, याद है आप लोगों को? याद है? एक स्थान मैंने बताया था कर्नाटक में, जहां श्रावकों को नियम दिए गए थे कि आप मात्र हमारे ही संघ को चौका लगाओगे, दूसरे संघ के साधु आए तो चौका नहीं लगाना। उज्जैन के ज्ञानियों
कभी कभी जीवन में ऐसा मत कर लेना, कभी जीवन में ऐसा मत कर लेना, कभी जीवन में ऐसा मत कर लेना कि नहीं हम अमुक के ही, हम अमुक के नहीं हैं। ये भूल मत करो, ये भूल मत करो। उनका तो विषय वो जाने, पर आप श्रावक हो, आप तो कम से कम गण गच्छ संग आदि में भेदभाव करते हुए अपनी दुर्गति का आश्रयबंध मत करो, मत करो। ये जीवन में हमेशा ध्यान रखो। नमो लोहे सव साहुणम, नमो लोहे सव साहुणम। कोई किसी का पिता कितना भी करोड़पति, अरबपति, खरबपति क्यों ना हो, पर शुभम भाई, जैसे तेरा पिता तेरे लिए महान होता है, ऐसे प्रत्येक शिष्य को अपना गुरु महान ही होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे पिता की, दूसरे गुरु की वो अवहेलना करना चाहता है, पर सत्यता यही है, जैसे आप श्रावकों की व्यवस्था चलती है, ऐसे ही मोदी जी संघ की भी व्यवस्था चलती है। शिष्य अपने गुरु का ही नाम और अपने गुरु का फोटो लगाएगा, दूसरे किसी का नहीं तो कह दे कि नहीं उनका क्यों नहीं, वो भी तो, अरे छोटे बड़े का सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। गोदा जी आप पड़ोसी के पिता का नाम लिखोगे ना? क्यों? वो करोड़पति है, वो अरबपति है? नहीं लिखेगा। मेरे पिता मेरे लिए महान हैं, मेरे गुरु मेरे लिए ही महान हैं। अहंकार की भाषा नहीं कह रहा हूं, पर ये व्यवहारिकता है, ये व्यवहारिकता है। आज नामों के पीछे, प्रशंसा के पीछे गुरु को छोड़ने वाले, निंदा करने वाले बहुत सारे हैं, पर अनिन्नवाचार ये सम्यक ज्ञान का एक अंग है, सम्यक ज्ञान का अंग है। अनिन्नवाचार, जो गुरु है उसे स्वीकार करो, वो स्वाभाविक सी बात है, उसमें कोई गैर किया क्या है ही नहीं। जो जैसी व्यवस्था है आगम की, वो वैसी व्यवस्था को ही हमें समझना होगा। व्यक्ति समझता नहीं है और नाना प्रश्न खड़े कर लेता है, नाना विकल्प खड़े कर लेता है, फिर समाधान होता है, फिर शांति मिलती है, पर तब तक संक्लेश भावों से जो कर्म बंध हुआ था, माँ उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? उसका फल तो मिलेगा। अभी एक गाथा पूरी नहीं हो गई, समय हो गया, एक लाइन ही पूरी हुई। मिस पड़ी शिष्य मच्छदे, ये नहीं, शिष्य पड़ी शिष्य छदे, शिष्य प्रति शिष्य। नहीं तो कोई अहंकार करे, अरे देखो मेरा शिष्य इतना बड़ा, तू क्या है, तेरा शिष्य कैसे है? नहीं, शिष्य प्रति शिष्य, इसके प्रति भी अहंकार नहीं। श्रावकों के लिए तुरंत अगला शब्द लिख दिया, सुहजादे, पुत्र पौत्र, दोनों को एक साथ समझा रहे हैं। साधु हो तो शिष्य प्रति शिष्य, गुरु कुल आदि को लेकर आगे पीछे किसी के प्रति अहंकार मत कर। ऐसे ही श्रावक है तो जाति कुल, मैं अमुक जाति का, मैं अमुक कुल का, माता पिता के पक्ष को जाति कुल आदि कहते हैं। और पुत्र पौत्र लिखे है क्या शब्द? पढ़ो, आगम पढ़ो, एक एक शब्द पढ़ो और फिर निर्णय करो। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, इसलिए मानो भी मत, एक अक्षर मेरा मत मानो, पर यहां लिखा है कुंद कुंद भगवान को मान लेना, उनके ही शब्दों को मान लो, उनके ही शब्दों को मान लो। सम्यक दर्शन ही नहीं है। गोदा जी काय के आत्मा की अनुभूति कर रहे, काय के निश्चय से निर्णय कर रहे तुम? सम्यक दर्शन तो प्राप्त करो पहले। मेरी व्यवस्था, मेरा मंदिर, मैं नहीं करने दूंगा। कई सारे ऐसे अहंकारी तथाकथित सो कॉल्ड धर्मात्मा हैं जिनके अहंकार के कारण आज देव शास्त्र गुरु की बहुत बड़ी विडंबना पूरे देश में हो रही है। नगर की, उज्जैन की तो छोड़ ही दो, किसी नगर की नहीं कह रहा हूं मैं, पूरे देश की ये विडंबना है। अपने अहंकार के पीछे मुझे पूछ के क्यों नहीं किया, मैं सब काम बिगाड़ के रख दूंगा। ज्ञानी तो दूसरे देव शास्त्र गुरु का, किसी श्रावक का, किसी व्यक्ति का कुछ घंटे का तो कार्यक्रम बिगाड़ सकता है, उनकी आयोजना, उनकी वह संयोजना कुछ घंटों के लिए तो बिगाड़ सकता है, पर तू कितने भवों के लिए अपनी व्यवस्था बिगाड़ रहा है, ये भूल मत करना, ये भूल मत करना, ये भूल मत करना। मैं
कई बार कह चुका हूँ, कई नगरों के दृष्टांत हमारे सामने हैं। आखिरी समय फिर नीरज वे ऐसे गिड़गिड़ाते हैं, हाथ फैलाते हुए गिड़गिड़ाते आते, गुरुजी कुछ करो। हम तो तभी कहते हैं ना हमने तब कुछ किया था, ना बेटा हमने अब कुछ किया है, पर कर्मों का फल तुम्हें मिल रहा है। मत अपने अहंकार के पीछे किसी कार्यों में विघ्न करो, मत करो। देखा है, हमने आंखों से देखा है। मिला दूंगा अगर कभी आए आप तो पक्का उन लोगों से मिला दूंगा। फिर अकेले में पूछ लेना सीमेंट क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है। खाने के लिए गोदाजी मोहताज हो गए हैं। हमने कुछ नहीं किया। गुरु साधु भगवान किसी के लिए कुछ नहीं करते, वे सबके लिए एक सही आशीर्वाद देते हैं, सबके लिए एक से आशीर्वाद देते हैं। चाहे अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता रहे, तुम्हें अर्घ उतारो हंसी का प्रहार करो, वे तो सबको ही आशीर्वाद देते हैं। पर फिर भी भीतर एक करुणा और एक दया है। इसलिए फूट फूट कर पुनः मंगलम जी कह रहा हूं कि समझो। करुणा नहीं होती तो शायद कुंद भगवान भी इतना नहीं लिखते और मैं भी इतना नहीं बोल पाता। मात्र करुणा और दया के कारण से बोल रहा हूँ। फिर तो मुझे विश्वास है, ये तो गुरु ने मुझे सिखाई दिया है कि बेटा जिसकी जैसी परिणति है वो वैसा ही काम करेगा। पर फिर भी अगर तेरे निमित्त से कोई नरक निगोद जाने से दुर्गति से बच रहा है तो तेरा ये साधु भेष प्राप्त करना, धर्म की पालना करना सार्थक हो जाएगा। शिष्य प्रतिशिष्य इन बातों का भी अहंकार अगर कोई कर रहा है तो वो भी उसका अहंकार मुक्ति और सुख के लिए निमित्त नहीं हो सकता। क्योंकि प्रतिशिष्य के जो आचार्य गणाचार्य विराग सागर जी का आज आचार पदारोहण दिवस है, उनके ही प्रतिशिष्यों का 7 प्रतिशिष्यों का मुनि अनुत्तर सागर से लेकर मुनि आराध्य सागर जी का आज दीक्षा दिवस है। सप्तऋषियों ने 8 नवंबर के ही दिन सागर में उस जैनेश्वरी दीक्षा को प्राप्त किया था। ये नियोग है जहाँ कुल संघ की और शिष्य प्रतिशिष्य की व्याख्या चल रही थी, अहंकार की व्याख्या चल रही थी, आज वही नियोग के रूप में सामने है। चाहे आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का आज का आचार्य पदारोहण दिवस हो, उनके भी चरणों में परोक्ष रूप से हम सभी की तरफ से यही भावना, यही नमोस्तु निवेदित है कि भगवान आप भी अपने चारित्र के मार्ग में ऐसे ही उज्ज्वलता को प्राप्त करते रहे और जो उपदेश आपने मेरे गुरु को दिया है, उन्होंने जो मुझे दिया है, मैं भी जीवन तक उसका परिपालन करते हुए प्रत्येक धर्मात्मा और प्रत्येक साधु के पास पहुंचते हुए उनको नमोस्तु प्रतिनमोस्तु के साथ समाचारी का परिचय देता रहूं और वे 7 सप्तर्षि जो हमारे अनुज है जहाँ जहाँ विराजमान हैं उनके भी चरणों में प्रति नमोस्तु के साथ यही भावना है। आज आपका दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है, कभी आपका दीक्षा कल्याणक भी मनाने का सौभाग्य इस समाज को प्राप्त हो, क्योंकि शिष्य प्रतिशिष्य और गुरु सबकी बात कुंद स्वामी भी कह रहे थे और नियोग था तो हमने नियोग के अनुसार उसको भी संपन्न कर लिया। अगले शब्द को भी पढ़ते हैं। सुध जादे कपड़े पुत्थे एक शब्द, पुत्थे यानी पुस्तक, कपड़े यानी वस्त्र, श्रावकों के लिए वस्त्र कह दिया, मुनियों के लिए पिच्छे यानी पिच्छी कह दी। ऐसा नहीं है साधु बन गया और 2-2 4-4 पिच्छी, ऐसे भी हमने दृश्य देखे हैं। एक हरे कलर की, एक सफ़ेद कलर की, एक इसका कमंडल, एक उसका। ये आगम की व्यवस्था नहीं है। जब उपकरण ये पिच्छी, ये कमंडल, जब जितनी आवश्यकता एक है तो एक ही रखना चाहिए। 2-4 इधर का अलग उधर का अलग, फोटो के अलग, ऐसे कहीं पिच्छी की व्यवस्था नहीं है। पिच्छी भी ऐसी चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, जो मिल गई सो ठीक है। नहीं मेरी तो बड़ी है, मेरी ऐसी है, ये परिणामों से रहित होकर उस
पिच्छी आदि को प्राप्त करना। पिच्छे, संथरणे, संस्तर यानी पाटा, चटाई, इसके प्रति भी अहंकार मत कर लेना कि मेरी इतनी कीमती चटाई, मेरा ऐसा पाटा, मेरा ऐसा संस्तर। नहीं, इच्छासु, और इच्छा में लोहेण, लोभ से, ममकारम, इच्छा से या लोभ से जो ममकार अहंकार करता है कि मैं, जो ऐसे गुर्राता है ना, चाहे तू श्रावक हो चाहे तू साधु हो, मैं इतने बड़े शिष्य, मैं इतना प्रतिशिष्य, मैं करने वाला, अपने मैं को ही मैं से लेकर डूब जाता है, अपने मैं को ना समझ पाता है क्योंकि बीच में मैं आ जाता है। ममकारम कुणदी, जो ममकार करता है, यावच्च, जब तक ममकार है तब तक अट्ठरुद्ध ध्याने आत्र रौद्र ध्यान को ही प्राप्त करता है, और तब तक न मुंचदी नहु सौख्यम, तब तक मुक्ति को प्राप्त नहीं करता और तब तक सुख को भी प्राप्त नहीं करता। जब आपकी मुक्ति हो रही, मतलब समय हो गया, आज की तो मुक्ति हो ही रही है। सोचो, विचार करो, छोटा सा अगर ममकार अहंकार भी मेरे भीतर अटका है तो नियम से मैं अपने सुख से, अपने मोक्ष से कोसों दूर हूँ। इसलिए तोड़ दो घरों को, मकानों को तोड़ दो, भवनों को तोड़ दो, सीमेंट के नहीं, ईंट चूने के नहीं, जो अहंकार के महल हमने बना के रखे ना, उसे तोड़ दो, उससे बाहर निकलने का प्रयास करो, तो ही कुछ काम बन सकता है, अन्यथा नहीं। समय हो गया है। जाओ, ईंट चूने के अहंकार के कहाँ जाना है, घर में चले जाओ। नहीं मानो सो आपका, और मानो सो आपका। अच्छा बुरा सब कुछ आप ही का है। हम तो कुंद स्वामी को कह रहे हैं, फिर जैसा लगे वैसा करो, आपका जीवन आपका निर्णय, क्योंकि समय अब तो चुटकी भर भी नहीं बचा। सोच लो, विचार कर लो, करेंगे पुनः कल समय पर समय की बात, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।